मेडिकल सीट देने से पहले हम कैंडिडेट से पर्सनली मिलते हैं, उसके बाद अगर मन किया तो सीट दे देते हैं। सर, ये लड़की कॉलेज में नंबर 1 आई है, सीटी की परीक्षा भी दी है। नंबर थोड़ा कम आए हैं, इसलिए मेडिकल में इसे सीट नहीं मिली। सुबह से एक बात कितनी बार बोलेगा, अब ज्यादा पका मत। आपको याद दिला रहा हूँ सर, भगवान के लिए मेरे बेटी को मेडिकल सीट दिला दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं अपनी गांव की जमीन आपके नाम कर दूंगा, इससे ज्यादा मेरी देने की हैसियत नहीं है। शरद भाई, तुम्हारी जमीन लेके मैं मेडिकल सीट दिलाऊं तो भगवान को क्या बोलूंगा? देखो शरद भाई, लड़की तुम्हारी होनहार है। देखो शरद भाई, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ में रहे तो अच्छा ही होता है। देखो, तुम्हारी बेटी को मेडिकल सीट देने वाले यहीं बैठे हैं। सारे मेडिकल कॉलेजेस इनके हाथ में हैं। मिनिस्टर साहब अभी इसका इंटरव्यू लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे इससे। तू चल मेरे साथ आ। तुझे मेडिकल में सीट चाहिए, पर तू उसके बदले मुझे क्या दे रही है, ये इम्पोर्टेंट है। अभी दे दे, अभी दे दे, तुझे सीट दे दूंगा। अभी दे दे, अभी। सर प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। तुझे मेडिकल सीट चाहिए कि नहीं? अभी दे दे। सर ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर प्लीज छोड़ दीजिए। सीट ले ले। मैंने कहा ना, तुझे सीट चाहिए ना? अच्छी सीट है ये, मैं तुझे डॉक्टर बना दूंगा। आजा। अरे कहाँ जा रही है? रुको। अरे कहाँ जा रही है? रुको। बास्टर्ड, वल्चर्स, ऐसे लोगों ने ही हमारे देश को खोखला कर दिया है। रशीद सर, बहुत सावधानी से इस वीडियो टेप का प्रिंट निकालकर और उसको कवर करके लैपटॉप में कॉपी कर दो। हाँ, और एक खास बात, कवर पेज में लड़की का मुंह नहीं दिखना चाहिए, धुंधला कर दो उसे। मेरे पत्रकार मित्रों, आज आप लोगों को बुलाने का क्या मकसद है आपको पता ही है। आज मेरे साथ में यहाँ बैठे हैं गृह सचिव और शिक्षण संस्था के चेयरमैन। इन दोनों के ऊपर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा है। अगर इस लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप सच है तो इस बाबत हमारी सरकार गंभीर एक्शन लेगी। सत्य की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। मिनिस्टर सर, आपकी कमेटी का फैसला आने तक तो आपकी सरकार बदल जाएगी। आपकी सरकार तो है सिर्फ 2 साल की मेहमान। कमेटी की बैठक बुलवाना एक दिखावा है। आज तक कितनी बैठकें हुई, कितनी सरकारें आई और चली गईं। सिफारिश से सरकार नहीं चलती है, इसका कुछ जवाब है आपके पास? अधिकार जिन लोगों के पास है वही सब लोग अपराध कर रहे हैं। आरोपी ही सरेआम अपराध करके कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, तो हम क्या करेंगे? पुलिस वालों के सामने अपराध होता है मगर वो खामोश रहते हैं। मैंने एक फैसला लिया है, 3 महीने के लिए मैं इस शहर के आईजी को सस्पेंड करता हूँ। अब इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ। मतलब मिनिस्टर साहब, आप अपराधी को बेकसूर साबित कर देना चाहते हैं? रेप हुई लड़की के पिता का पता भी नहीं है और आप ये केस क्लोज करवाना चाहते हैं? वर्दी के ऊपर आरोप लगा है, वो अपराधी नहीं, अपराधी नहीं, अपराधी नहीं, अपराधी नहीं। आज शाम को मैं कैबिनेट की मीटिंग बुला के होम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग करूंगा। आज सब प्रिंट देना है और कोई हेडलाइन भी नहीं मिल रही है। क्या करूं, क्या करूं? अरे तुम लोग क्या क्या रिपोर्ट लेके आए हो, जल्दी बताओ मुश्ताक। सर, राज्य में जो भ्रष्टाचार का माहौल फैला हुआ है उसके लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिससे पेपर को फायदा होगा। चुप कर। हे भगवान, बेटी तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? कावेरी नदी के किनारे बसे किसानों की खेती के डिटेल्स पर मैं रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। कावेरी,
और तू क्या लाया? सर, एक आदमी अपनी तबीयत ठीक करने के लिए सुबह उठने से पहले और रात को सोने तक क्या क्या खाना चाहिए और कितने बार खाना चाहिए, जैसे कॉफी, टी, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, फल फ्रूट, कितने टाइम और कितने बार खाना चाहिए, ये सब डिटेल निकाल के लाया हूँ सर। ए चुप रहो। ए, पेपर को आगे बढ़ाने का प्लान है या मेरे न्यूज़पेपर को बंद करने का प्लान है? अरे तुम लोग इतनी बकवास रिपोर्टिंग करोगे तो लोग मेरा पेपर कैसे खरीदेंगे? हाँ, पब्लिक को रोज नई न्यूज चाहिए। कावेरी, तू बर्फ या खाने के बारे में लिखती रही तो हो गया काम, और ये साला टकला ये तो बस खाने के बारे में लिखता है, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पत्रिका बंद हुई समझो। तुम्हें पता है लोगों को गरम गरम न्यूज चाहिए, जिससे दिन भर वो आपस में डिस्कस करते रहे। बड़े बड़े लोगों की न्यूज लाओ, उनकी पर्सनल बातें छापो। अरे ये अपना इंद्र कहाँ चला गया? हमारे ही कंपनी में है या कहीं और चला गया? May I come in, sir? Yes, come in. एक्सेलेंट। मुख्यमंत्री की बेटी है, इसका उसको घमंड है। लेकिन ये बताओ, तुमने ये सब शूट कैसे किया? ये मेरा लाइटर है, ये मेरा मोबाइल फोन भी है, इसमें डिजिटल कैमरा भी है। सब इसी से शूट किया। वेरी गुड। हमारे गॉसिप एक्सप्रेस की ये सबसे बड़ी कवर स्टोरी होगी। एक्सक्यूज मी, यस, मैंने जर्नलिज्म किया है और मैं आपके प्रेस में न्यूज रिपोर्टर की नौकरी करना चाहती हूँ। चीफ मिनिस्टर की बेटी यहाँ काम मांगने आई? बाप रे, लगता है मुझे मेरा पेपर बंद करना पड़ेगा। क्या होगा? आइए आइए आइए, देखिए ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये तो आप ही का ऑफिस है। देखिए ये आप ही के लिए चेयर है। अरे बाप रे बाप, चीफ मिनिस्टर की बेटी यहाँ काम करेगी। कल से सारे रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग मैं आपको ही करूंगा। आप जो बोलोगी वही होगा, आप जो बोलोगी वही पब्लिश होगा। मैं आपका दास हूँ, दास। सर, पर मेरी कवर स्टोरी? क्या कहा? तुम्हारी वो कवर स्टोरी ना, रुको बताता हूँ। उसके लिए तो एक अच्छी जगह है, वो है ये। सर ये क्या तरीका है? इतनी मेहनत से मैंने वो स्टोरी बनाई थी और आपने उसे डस्टबिन में डाल दिया। ए, मैंने तुझे क्या बोला था? मैंने कहा था स्पोर्ट्स की खबरें लेके आ, लेकिन तू तो साला खुद को बहुत बड़ा रिपोर्टर समझने लगा। बैठिए मैडम, बैठिए। सुनो, स्पोर्ट्स की खबरें तो केवल स्पोर्ट्स की खबरें। जिसकी रिपोर्ट लाने को कहा उसी की रिपोर्ट लाओ। जितना कहा गया उतना ही करो, दिमाग मत लगाओ। बस अब और नहीं। क्या है ये?